किसी ने बहुत खूब कहा है, मन का झुकना जरूरी है, केवल सर के झुकने से प्रभु नहीं मिलते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक शहर के पास कोने में बहुत सारे गांव थे और दोस्तों उन गांव में कई महीनों से बारिश ही नहीं हो रही थी। दोस्तों, लोग बहुत परेशान थे, फसलें खराब हो रही थी। किसान जो हैं वो मेहनत करते, लेकिन क्या बात कि बारिश ही नहीं होती और फसलें खराब हो जाती। एक दिन दोस्तों, सारे सरपंचों को पता लगा कि गांव के कोने में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं। उन महात्मा की सिद्धि ये थी कि जब वो यज्ञ कराते थे तो बारिश जरूर हो जाती थी। दोस्तों, सबका उत्साह बढ़ गया, उम्मीद की एक किरण जागी। सबने सोचा कि क्यों नहीं हम सब लोग इकट्ठे चलते हैं और महात्मा जी के पास जाकर उसका उपाय कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, ताकि हमारे गांव में भी बारिश हो। लोग खुसफुस कर रहे थे कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। कुछ को विश्वास था, कुछ को नहीं था, लेकिन दोस्तों सबने सोचा कि कोई ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं उस महात्मा के पास जाया जाए। दोस्तों, सभी लोग पहुंचे। महात्मा ने सबका स्वागत किया और कहा कि बिल्कुल हम यज्ञ करेंगे और मेरा मानना है कि यदि हमारा विश्वास है तो बारिश जरूर होगी। और दोस्तों, ऐसा कहकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। महात्मा बहुत समझदार थे, बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहुत निष्ठा से, बहुत प्यार से यज्ञ कराया दोस्तों। लेकिन जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सब लोगों ने कहा कि अब कब बारिश होगी महात्मा जी। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए उठे और उन्होंने कहा कि देखो भाई, बारिश तो जरूर होगी, लेकिन आप सबके गांव में नहीं होगी, केवल एक गांव में होगी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? यज्ञ तो हम सब ने कराया है। तो उन्होंने कहा देखिए, जिस गांव में बारिश होगी उसका यज्ञ कराने वाला जो सरपंच है वो सामने बैठा हुआ है आपके बराबर में पीछे। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो अपने साथ एक छाता लेकर आया है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जब यहां से यज्ञ संपन्न होगा तो बारिश जरूर होगी। लेकिन ऐसा आपके मन में नहीं था। आपने सोचा कि पता नहीं होगा या नहीं होगी, इसलिए आप लोग वैसे ही आ गए। उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के संकल्पों में इतना विश्वास है कि इस यज्ञ के द्वारा परमात्मा उसकी बात को जरूर सुनेंगे और उनके गांव में बारिश जरूर होगी। और ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए चल दिए। दोस्तों, कुछ ही दिन बीते होंगे, घंघोर बादल आए, लेकिन उस गांव के अंदर, उस इकलौते गांव के अंदर बादलों ने अपना मुख खोला और जमकर बरसे और वहां पर बहुत बरसात हुई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, हमेशा ध्यान रखना, जीवन में सफलता का, जीवन में प्राप्ति का केवल और केवल एक आधार है, वो है अपने कर्म, अपने मन, अपने संकल्पों और अपने प्रभु पर विश्वास होना। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी भी प्रकार की मुश्किल हो उसको भी आसान कर देती है। यदि हमारा विश्वास है और हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में हर कार्य सिद्ध जरूर होता है। ऐसा कहकर वो मौन हो गए। दोस्तों, यही कहानी केवल उस गांव की कहानी नहीं, लेकिन ये हमारे मन की भी कहानी है। अक्सर हम प्रभु को याद करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का संदेह होता है, कोई डाउट होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। और दोस्तों, यही मन की उथल पुथल, यही मन के अंदर जो विश्वास का ना होना है, ये हमारे जीवन में हमारे से सफलता को दूर ले जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग हार मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में जब भी कार्य करें, स्वयं के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर और सबसे बड़ी बात, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास जरूर रखिए। दोस्तों, विश्वास की शक्ति के द्वारा आप सफलता को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में हर कार्य को सिद्धि स्वरूप का वरदान दोस्तों सहज रूप से परमात्मा से दिला सकते हैं। यही विश्वास है जो दुनिया को चलाता है दोस्तों। यही परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। तो दोस्तों, आज के बाद कंप्लेंट करना छोड़िए, लेकिन अपने एक एक संकल्प के ऊपर परमात्मा की आस्था, परमात्मा के ऊपर विश्वास को भी जागृत करिए। तब देखिए आपकी लाइफ में किस प्रकार से मैजिक होता है और रुके हुए कार्य भी सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं और हमारी जिंदगी आसान होती चली जाती है। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी ही मज़ेदार छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। और यदि आपको एक कहानियाँ पसंद हों तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।